भोपाल में इस समय होम डिलीवरी के नाम पर ठगी के मामले आ रहे हैं, लेकिन आज एक बहुत ही अजीब मामला आया जिसमें एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हम उन्हीं के साथ घर में मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे। मैम, क्या है मामला? मैंने 1 एमजी में दवाई बुक कराई थी हम्म। और उसमें मैंने 4617 रुपये भी दिए। फिर उसके बाद ये डिब्बा मुझको दे के दवाई दिया 1 एमजी में। फिर मैंने पैसे देते ही फिर उसने पार्सल पकड़ाया बाद में। जी। मैंने पार्सल पकड़ा तो उसमें ये आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा ये मेरी दवा नहीं है, ये दवा मेरी नहीं है। हमने कहा ये इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैंने उसको रोकने की कोशिश की, वो इतनी तेज भागा, हम लोग पीछे करते करते वो निकल गया, मैं नहीं पकड़ पाई। जी। और मेरी तबीयत इतनी हालत खराब रहती है तो हम लोग दवाई मंगाते ऑनलाइन, है ना। तो ऑनलाइन दवाई मैंने मंगाई, उसका ये है, आप ये देखिए, इतना पैसे देकर ये हाजमोला की जी। ये शीशी निकली है इसमें। इतना हम लोगों ने पीछे किया, वो बहुत तेजी से भाग गया, बाइक पे था, बाइक से। तो उसका ये दिक्कत हुई कि मतलब ऐसा फ्रॉड हुआ मेरे अच्छा, साथ में। पेमेंट पूरा उसी समय उसने ले लिया था? उसी समय उसने अपने हाथ से ले लिया था, तुरंत ले लिया था। जी। उसके बाद ये हमको पार्सल दिया है। अच्छा, जो एक बात मेरे सामने ये आई कि दूसरा व्यक्ति भी थोड़ी देर बाद आया थोड़ी पार्सल देर, लेकर। जी जी जी, बिल्कुल जी। वही आया था। उसके बाद में वो आया, बोले कि आपके एनजी से दवाई आई हुई है। मैंने उसको बताया, मेरी हालत बहुत खराब थी, फिर भी मैं गई। मैंने उसको बोला कि एक पार्सल मेरे पास आया, वो पैसे लेके चला गया है। फिर उसने ना खुद पार्सल दिया, बोला कि आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो मैंने कि पेमेंट, जिद करने लगा। जिद करने लगा। फिर मैंने उससे पार्सल लिया भी। मैंने कि आप मेरे पहले पैसे उसके दीजिए तब हम ये लेंगे। लेकिन वो जिद करने लगा, उसने बहुत उल्टा-सीधा बोला। बोला आप नहीं देंगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी, मैं बुला लूँगा, और है ना मेरे इतने टीम के लोग हैं कि लाइन पे लाइन लग जाएगी। बहुत रफ टफ उसने मुझे बहुत बेइज़्ज़ती की उसने। फिर पुलिस बुलाने की भी धमकी दे रहा था। फिर मैंने पुलिस में जाके कंप्लेंट की मैंने उसको। कितनी बजे की बात होगी ये? ये 3 बजे की बात है, पौने 3 बजे की बात है जी। ये। आप अकेले ही थे उस समय? मैं अकेली थी। जो दूसरा व्यक्ति आया वो पार्सल कहाँ पर है? जी? जो दूसरा व्यक्ति आया था जिसने पार्सल दिया था, जी, जी। वो भी पैसे ले गया? वो पैसे मैं उसको नहीं दिया, उसको मैंने दिखाया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। अच्छा, पार्सल वो लेकर चला गया। हाँ, पार्सल मैंने कहा मैं नहीं दूँगी, तो वो ज़बरदस्ती ले गया। उसने उस जगह बहुत उल्टा-सीधा मेरी बेइज़्ज़ती की उसने कि मैं पुलिस बुला लूँगा, आप नहीं देंगे, मेरे इतने टीम के लोग हैं, वो आ जाएँगे, छिड़ा लेंगे। बहुत बदतमीज़ी से मेरे से बात की, तब मैंने पुलिस में जाके कंप्लेंट किया। उनकी आईडी वगैरह देखी आपने, कि कोई नाम आईडी बताई और कुछ? नहीं, नहीं, मैंने आईडी नहीं देखी। जी, जी। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की या केवल अभी कंप्लेंट ले ली? कंप्लेंट ले ली है मुझसे। और मैंने है ना, जो बाइक वाला आया था उसका नंबर भी मेरे पास है। अच्छा। मैंने वो पुलिस वालों को भी बताया कि ये नंबर है उसका। फ़ोटो तो आपको फ़ोटो भी दिखाएँगे मैं। जी। ये तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक बुजुर्ग महिला को दवाइयों के नाम पर ठगी का शिकार करने की कोशिश की गई है। हम बताते हैं उन लोगों के चेहरे जिन्होंने ये पूरा प्रयास किया है, और सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीरें कैद हुई, उनकी गाड़ी नंबर है वो भी हम आपको बताएंगे। ठगी करने वाला युवक ठीक पौने 3 बजे गेट नंबर 8 से कॉलोनी में प्रवेश करता है। वो गेट पर पहुंचता है, डोरबेल बजाता है, और उसके पहले कि मीना शुक्ला बाहर आए वो अपनी गाड़ी की पोजीशन गेट की तरफ करके ही खड़ी करता है। मीना शुक्ला जब बाहर आती हैं वो तत्काल कहता है कि आपका डिलीवरी लेकर आया हूँ। मीना शुक्ला भीतर पेमेंट लेने के लिए जाती हैं। इसी दौरान युवक अपनी बाइक में चाबी लगाकर उसे स्टार्ट पोजीशन पर खड़ी कर देता है। युवक ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है। मीना शुक्ला जैसे ही भीतर से पेमेंट लेकर आती हैं, तत्काल यानी आनन फानन में पेमेंट लेता है, डिलीवरी करता है और अपनी गाड़ी पर बैठकर चलने लगता है। इतने मीना शुक्ला बोलती हैं कि डिब्बा काफ़ी हल्का है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ बज रहा है। वो बोलता है कि दवाएं ही होंगी आंटी, और वो तत्काल निकल लेता है। मीना शुक्ला भीतर जाती हैं, वो डब्बे को तत्काल खोलकर देखती हैं तो उसमें हाजमोला की एक छोटी सी बोतल निकलती है जो महज 58 रुपये में मार्केट में मिल जाती है। वे तत्काल बाहर भागकर आती हैं, भागती हुई उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक युवक निकल चुका होता है। वे पड़ोसी की गाड़ी में सवार होकर उसे ढूंढने निकलती हैं, लेकिन युवक कोलार की गलियों में गायब हो चुका होता है। ठगी की शिकार हुई मीना शुक्ला यही समझती हैं कि कंपनी के ही डिलीवरी बॉय ने उनके साथ धोखा किया है, और वे थाने जाकर शिकायत भी करती हैं। लेकिन जब शाम को एक दूसरा डिलीवरी बॉय उनके घर पे आता है तो पता चलता है कि किसी नकली व्यक्ति ने उनके साथ ठगी कर ली है।
हैरानी वाली बात यह है कि जब वे असली डिलीवरी बॉय को अपनी समस्या बताती हैं तो बजाय उसका समाधान निकालने के वो युवक इस बात पे बढ़ जाता है कि आपको पैकेट लेना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं पुलिस बुला लूँगा। तब मीना शुक्ला उससे बोलती है कि हम पैकेट नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बड़ा पेमेंट भुगतान कर चुके हैं और ठगे गए हैं। इसके बाद वो युवक गुस्से में चला जाता है। ये घटना पहली बार इस कॉलोनी में हुई है। ये मकान आप देख रहे हैं, ये वही मकान है और ये हमारे साथ आंटी हैं, पड़ोसी भी हैं नागरिया जी, तो हम इनसे बात करेंगे। सर, ये घटना पहले भी हुई है या पहली बार इस तरह का मामला? इस कॉलोनी में तो ऐसा पहली बार ही हुआ है जी। कि एक बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह की ठगी की गई है। और मैं इससे पहले शॉर्टकट सोसाइटी के मरियट का उपाध्यक्ष हूँ और मैं ये टीवी के माध्यम से सब लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें और प्रशासन से भी चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़क कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे आम जन सुकून से जी सकें और इस तरह के गाड़ी कमाई के पैसे बर्बाद हो रहे जो ना हो पाए।